हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें रिपीटेड थी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिपीटेड था हमारी लाइफ में। हमने रिवीजन किया था स्टेट्स ऑफ मैटर के लास्ट वाले पार्ट का। रियल गैस एनालिसिस कर रखा था। तो ये सब कुछ कर रहे हैं, सब सही हो रहा है, याद वाद हो रहा है सबको या नहीं हो रहा। भाई सच सच बताना, ऐसा ना हो कि हाँ क्रैश कोर्स के साथ साथ क्रैश हो चुके खुद ही। नहीं, क्रैश कोर्स के साथ साथ अपना रिजल्ट बूस्ट करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ भाई सर रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। जिनको ऐसा मैंने कुछ कमेंट देखे टाइम नहीं मिल रहा, भाई जिसको रिजल्ट लेना है उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं होते। अगर रिजल्ट लेना है तो एक्सक्यूज देना बंद करो। दिन में जितना हो सकता है ना, इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप आराम से लेक्चर के साथ साथ आप चाहो तो चीजें अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, डीपीपीस कर सकते हो सर। लेकिन हाँ उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इतना सफिशिएंट टाइम जरूर है। हाँ आप चाहोगे कि भाई मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम, 1 घंटा फेसबुक, 1 घंटा व्हाट्सएप करने के साथ साथ पढ़ाई कर लूँ और साथ साथ मेरा रिजल्ट हो जाए, तब मुश्किल है। ठीक है ना, तब मुश्किल है। लेकिन हाँ इतना टाइम सफिशिएंट मिलना चाहिए, मिल रहा होगा अभी इस टाइम पे। आई होप जो लोग स्कूल में होंगे उनके लिए भी अब बोर्ड्स आ रहे होंगे, प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे, तो आपको स्कूल वाले भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते। और अब तो सर लास्ट बोलते हैं ना कि लास्ट हथौड़ा मारने का टाइम आ रहा है, लास्ट शॉट मारने का टाइम आ रहा है। और जब लास्ट शॉट खेलना है ना सर, तो फिर सोचना नहीं है, फिर तो खेलना ही खेलना है। अब ये मत सोचो कि अरे सर ये ज्यादा वो कम, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि सर मेरा एम डिसाइड है, 7 मई 2023 मेरा दिन होगा, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन मैं सर जो भी मेरा नाम है, मिस्टर एक्स वाई जो भी नाम है, उससे डॉक्टर एक्स और वाई कहलाना शुरू हो जाऊंगा। पक्का? तो ये सोच के पढ़ाई करो। 7 मई दिन बदलने, दिल होता है ना, जिंदगी बदलने वाला दिन होगा। वो 3 घंटे अपना बेस्ट करूंगा, और उसी बेस्ट के लिए आज के दिन हम लोग ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सो बहुत ज्यादा अभी भाई जो चीज रिवीजन हो रही है उसको ऑब्वियस से फास्ट ही पढ़ा जाता है। मैंने बोला भी है, आज फिर से बोलता हूँ कि भैया चीजों को रिलेट करो। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली आपका सिलेबस साथ में एग्जीक्यूट किया जाए। कि सिलेबस नहीं होगा ना तो कुछ दिनों बाद आपको सिलेबस की टेंशन होगी। के साथ साथ बने रहो, चीजों को ट्राई करो, क्वेश्चंस करो। हाँ एक बच्चे का बहुत जेन्युइनली चल रहा है कि सर लिखने में बहुत टाइम चला जाता है, आप क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं तो लिखने का टाइम बहुत हो जाता है। आई नो दैट। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप लगता है कि लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, आप बहुत स्लो लिखते हो, तो कोई बात नहीं। आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ साइड बाय साइड, जो जो चीजें कराई जा रही हैं। क्वेश्चंस मत लिखो, क्वेश्चंस के लिए आप क्या करो, उसका पीडीएफ सेव कर लो। उस पीडीएफ को सेव कर लो, या फिर बहुत सारे बच्चे उसका कलर इन्वर्ट करके प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो वो कर सकते हो आप। जैसे भी लगता है आप उसको करके लिखने का टाइम, जिनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या जिसको लग रहा है कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाता हूं, तो आप पीडीएफ सेव कर लो। टिल योर एग्जाम वो पीडीएफ आपके ऐप में रहेगी, इस बात की गारंटी है, तो टेंशन नहीं लो। आप पीडीएफ सेव करके क्वेश्चंस लिखने का टाइम रिड्यूस कर लो। काम काम की चीज भर लिखो, काम काम की चीज। पक्का हो जाएगा। अब चलो, मुझे किसने बोला कि सर हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ के आए थे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए कि भैया लास्ट क्लास में हमने ये देखना शुरू किया था कि हमने सर सॉल्यूशन में मोलर टर्म्स पढ़ लिए थे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए थे, और फिर सर मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने के बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की डिस्कशन स्टार्ट करी थी, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। सर हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखा था, और कल हमने हेनरीज लॉ भी देखा था। कल जाते जाते मैंने आपको राउल्स लॉ भी बताया था, वो आज फिर से बताऊंगा, आज फिर से उसके बारे में बात करेंगे, आज फिर से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने लास्ट की क्लास में मोलर टर्म्स में सबसे पहले, अब मैं फटाफट, सर ये चारों टर्म्स में डिफरेंस पता है क्या? अगर ये चारों टर्म्स में डिफरेंस पता चल रहा है क्या, कि सर ये सब कुछ सेम है या दोनों का, चारों का मीनिंग अलग अलग होगा? इसका मीनिंग अलग आएगा, उसका मीनिंग अलग आएगा, चारों की मीनिंग क्या हो जाएगी? चारों की मीनिंग अपने पास अलग अलग आनी शुरू हो जाएगी। चारों का मीनिंग क्या होगा? अलग अलग। तो इनके बीच का डिफरेंस पता चल गया। फिर मुझे किसने बोला कि सर एक काम कर लेते हैं, आपने फ्रैक्शन बताया था, मोल फ्रैक्शन बताया था, भैया फॉर्मूला याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा? सर मोल फ्रैक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेंथ पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेंथ पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया? यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि इसका नाम क्या रख देंगे? मोलैरिटी रख देंगे। और यहाँ पे क्या रख देंगे? मोलालिटी रख देंगे। यहाँ पे क्या रख देंगे? मोलालिटी रख देंगे। फिर हमने देखा पीपीएम पढ़ा, फिर हम लोगों ने पीपीबी पढ़ा, और लास्ट वन में हमने क्या पढ़ा? नॉर्मलिटी पढ़ा।
सर ये 11 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने कल पढ़े, 11 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने दोबारा रिवाइज किए हैं कल। सर ये देख लो अपने पास 11 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कुछ इंटर रिलेशन थे कि सर मोलारिटी अगर निकालनी है, अगर मोलारिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा 10xd बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर इंटर रिलेशन की बात करूं तो मोलारिटी निकालने का और इनके बीच का एक रिलेशन पड़ा था 1000 टाइम्स कैपिटल M 1000 टाइम्स D माइनस M इंटू मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। फिर किसने बोला कि सर मोलारिटी निकालनी है, स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन बताओ, तो स्ट्रेंथ के साथ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और फिर किसने बोला कि सर एक काम कर लेते हैं, मोलारिटी ये सब तो हो गया, अब एक और चीज कर लीजिए मेरे साथ कि सर इसमें ना ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं हम लोग। एक और रिलेशन था ना मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन था, मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन का साथ रिलेशन था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो मोलालिटी का फॉर्मूला ये हो जाता है। तो ये सब चीजें अपने पास हम लोग करना शुरू कर चुके थे। हमने यहां तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किया था, बेसिक डेफिनेशंस करे थे और फिर इसके आगे की बातें करी थी। फिर किसी ने बोला कि सर आपने कल सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी। यस, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी थी मैंने। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हमने 3 टाइप का सॉल्यूशन बना दिया। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को बोल देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सर तीसरा हो जाएगा अपने पास, तीसरा हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर सॉल्युबिलिटी के बाद हमने स्टार्ट किया हम लोगों ने कि सॉल्युबिलिटी किसकी क्या होगी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना शुरू किया। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा, इसमें देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहली चीज नेचर ऑफ सॉलिड देखा, सर सॉल्यूट को देखा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा, या फिर बोल सकते हैं लिक्विड देखा हम लोगों ने, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा या फिर लिक्विड देखा, और फिर टेम्परेचर का रोल देखना शुरू किया। टेम्परेचर का रोल देखना शुरू किया, प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। फिर हम लोग कहाँ आ गए, हमने स्टार्ट किया कि अरे सर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, एक काम करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बात करते। सर गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना शुरू किया हम लोगों ने, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर डिसॉल्व करते हैं तो सर इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस था। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर आपका हाई है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर आपका हाई है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपका हाई है, उस कंडीशन में सर आपका लिक्विफेक्शन बहुत तेजी से होगा, आपका लिक्विफेक्शन बहुत तेजी से होगा, और लिक्विफेक्शन होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फिर किसने बोला कि सर टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताओ। टेम्परेचर सर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तीसरा कंडीशन बताओ सर, तीसरा कंडीशन क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ gas in liquid is directly proportional to gas in liquid is directly proportional to सर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये 3 चीजें पढ़ी। और सर इसी के ऊपर हमने एक लॉ पढ़ा जिसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, हेनरीज लॉ। अरे याद आया कि नहीं याद आया। सर इसके फॉर्मूले को देखेंगे, KH इंटू काई। सर कुछ लोगों को डाउट है, एस वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। भाई मैंने कल भी बोला था, एस का फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी का, सर जो मैंने ये लिखा था ना, एस इज इक्वल्स टू के इंटू पी, इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा। हाँ ये हो सकता है सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने को आ जाए, सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने को आ जाए, बट इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा।
एनसीईआरटी में ये दिया है और इसी के ऊपर ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इसको क्या बोलते थे? हेनरीज कांस्टेंट बोलते थे। अरे भैया कल ही किया है यार तुम लोगों ने, अरे अब तो याद होगा। हेनरीज कांस्टेंट बोलते थे। हेनरीज कांस्टेंट के बाद बात करूं, अगर मैं हेनरीज कांस्टेंट के बाद बात करूं तो हेनरीज कांस्टेंट में सर यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ केज क्या हो जाता है? यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाता है। अरे सर तुम लोग पूरा सिस्टम देखो अपने पास, यूनिट ऑफ केज क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। फिर किसने बोला? हेनरीज लॉ हुआ। सर एप्लीकेशन बताओ, लिमिटेशन बताओ। लिमिटेशन क्या था सर? लिमिटेशन क्या था कि गैस और लिक्विड आपस में ना आयनाइज करे और ना ही रिएक्शन करे, ना रिएक्शन करे, ना रिएक्शन करे, ना आयनाइज करे, ना आयनाइज करे। फिर सर दूसरा लिमिटेशन क्या था? कि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई ना हो। तीसरा लिमिटेशन क्या हो? टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूं तो एप्लीकेशन मुझे मिलता है कहां पे सर? टू अवॉइड बेंड्स हम लोग सिलेंडर में हीलियम गैस ऐड कर देते हैं, और टू अवॉइड एनॉक्सिया, एनॉक्सिया अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते कि सर पहाड़ों पे जाते हैं तो गोल गोल रास्ते के कारण चक्कर नहीं आते, पहाड़ों पे जाते हैं बिकॉज हमारा प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उसके कारण क्या होगा? ब्लड जो होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम सॉल्युबल होगा। तो ये चीज हम लोग पढ़ते थे। यही था ना गैस एंड लिक्विड के बारे में। फिर हमने कल जाते जाते बात करी थी, उसको फिर से रिवाइज कर लेते एक बार कि सर अगर प्योर सॉल्वेंट है, अगर प्योर सॉल्वेंट है, अगर प्योर सॉल्वेंट है, क्यों हीट दिया? कुछ हीट दूंगा तो इसे इसका वेपर बनेगा। इसके वेपर को हम लोगों ने कल बोला कि सर इसको हम लोग क्या बोल देंगे? P1 नॉट बोल देंगे। वन किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट को। वन किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट को। अगर इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया तो सर ये क्या होगा? अगर ये सॉल्यूशन में कुछ ऐड कर दिया गया है तो सर यहाँ पे वेपर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वेपर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और इसको क्या बोल देंगे? P1 बोल देंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। पक्का? तो सर ये प्योर का है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये हालत है। और ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन। पक्का? तो सर ये वेपर प्रेशर P1 नॉट P1 कौन सा बड़ा होता था? लास्ट क्लास में बोला था कौन सा बड़ा होगा? अगर तू अकेला अपने घर में, तुझे ही सारे पैसे मिलेंगे ना भाई, तुझे कोई गेस्ट आएगा सारा पैसा तुझे दे के जाएगा जो देना होगा उसको। लेकिन दो भाई होंगे तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। वही वाली स्टोरी यहाँ पे भी है कि सर अकेले है तो पूरा का पूरा हीट आपको जा रहा है। जैसे ही सर प्रेशर लगाया गया, कुछ ऐड कर दिया, P1 नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1। और यहीं पे हमने कल स्टार्ट किया था राउल्ट्स लॉ, यहीं पे हमने कल स्टार्ट किया था राउल्ट्स लॉ। पक्का? सब कुछ याद आ रहा है? याद हो रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा है अरे सर रिवीजन बड़ा बेकार हो जा रहा है, सर टाइम पास हो रहा है? ऐसा किसी को लग रहा हो तो बता देना भाई, मैं आराम से बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी ऐसा लगता है तो बताना मुझे क्या हो रहा है। तो चलो भाई अब शुरू किया जाए क्या अपना चैप्टर? अब आज की क्लास शुरू की जाए। हाँ, रिवीजन हो गया, सब कुछ लास्ट क्लास का याद आ गया। अब चलो शुरू करते हैं। ना बहुत ही प्यारे से है, अरे मस्त। मतलब कभी कभी मैं देख रहा होता हूँ कि हाँ सर रिवीजन से तगड़ा हो रहा है। कल हम लोग लास्ट क्लास में लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस पे आ गए थे कि लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन अगर मर्ज करते हैं, लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो वहां पे एक लॉ लगता है एंड दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। उसको हमने नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था एंड दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। इसका हमने नाम रखा था क्या? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था? याद करो ना भैया, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था कि सर दो लिक्विड्स हैं, अगर मान लो दो लिक्विड्स मैंने मिक्स किए, दो लिक्विड्स अगर मैंने मिक्स किए, मान लो ये दो लिक्विड्स हैं, ये देखो मैंने इस कलर से ये लिक्विड बना दिया, ये लिक्विड 1 है, मान लो सॉल्वेंट है ये, या कोई भी होगा, एक ज्यादा एक कम कर लेते, और दूसरा मैं ऐसा बना देता हूँ, दूसरा मैं ऐसा बना देता हूँ, दूसरे कलर से बना देता हूँ। अब दो लिक्विड्स मिक्स किए, ठीक है। अब सर दोनों का वेपर बनेगा, दोनों का वेपर बनेगा। अब जब दोनों का वेपर बनेगा तो सर हो सकता है इसका अपना वेपर बने, इसका अपना वेपर बने, इस कलर का वेपर बने, इस कलर का वेपर बने, और दूसरे वाले का या दूसरे वाले का देखेंगे तो दूसरे वाले का ये वेपर बन रहा हो। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था कि भैया ऐसा है, सुनिए, आप जो ये टोटल वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं ना, ये कुछ नहीं, ये वेपर्स जो बन रहे हैं, किसका कितना वेपर प्रेशर बनेगा, किसका कितना बनेगा, यही बात राउल्ट्स लॉ ने बोली। राउल्ट्स लॉ ने बोला ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं।
अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है ना तो सीधा सी बात है कि सर पार्शियल, पार्शियल मतलब अपना याद करो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, partial vapor pressure of liquid in solution is directly proportional to, in solution is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to its mole fraction in the solution, its mole fraction in the solution. सर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर P1 की बात करें तो ये कितना वेपर बनाएगा सर, Chi1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर इसको लिखना शुरू किया था हमने कल की क्लास में, P1 नॉट क्या लिख दिया था, Chi1। सिमिलरली P2 की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, Chi2, और P2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 नॉट Chi2 बन जाएगा। तो ये भी चीजें हो जाएंगे। P2 की बात करेंगे तो P2 नॉट क्या बन जाएगा, Chi2 बन जाएगा। तो P1 नॉट Chi1, P2 क्या हो जाएगा, P2 नॉट Chi2 बन जाएगा। अब मुझसे कोई बोलेगा टोटल बताओ, टोटल प्रेशर, सर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भैया क्या हो जाएगा सर, P1 प्लस P2 हो जाएगा। मतलब P टोटल के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2 हो जाएगा। तो सर ये रहा फॉर्मूला। सबसे सिंपल सी चीज, सबसे सिंपल सी चीज कि इन्होंने बोला किसका कितना वेपर में कितना प्रेशर बनेगा। लिक्विड में आपका मोल फ्रैक्शन पता था मुझे, ये Chi1 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन ना, लिक्विड के अंदर आपका कितना मोल फ्रैक्शन है, इसको पकड़ लो और इसी को फॉलो करो, पक्का। तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2, और P1 को क्या लिख देंगे, P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2, पक्का। अच्छा, किसी ने बोला सर टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को मैं सिर्फ ऐसे ही लिख सकता हूं क्या, नहीं, मैं सर अलग 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 तरीके से लिखना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है Chi1 प्लस Chi2, सर दो लोगों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। Chi1 प्लस Chi2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सर इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास। P टोटल के बारे में बात कर रहा हूं, P टोटल क्या होगा, P1 नॉट 1 माइनस Chi2 लिख दूं, और यहाँ P2 नॉट Chi2 लिख दूं। सर ये देखना अपने पास, P1 नॉट Chi2 प्लस P2 नॉट इंटू Chi2 लिख दूं। सर P टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनली मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। सर ये देखना अपने पास, अगर मैं Chi2 के टर्म्स में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। सर अभी सबको एक साथ लिख देंगे, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे बोले फॉर्मूला शीट सर आप बना दो, भाई मैं बना दूंगा, लेकिन फिर उसके लिए आप माइंड मैप देख लो, आप माइंड मैप देखो, वहां पे सारे फॉर्मूला शीट्स बने पड़े। लेकिन हाँ ट्राई करो ना खुद से, देखो एक फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, और इसके बाद ये चेंज, इसमें कुछ किया कि ये रटूंगा क्या मैं, नहीं, क्यों रटूंगा भाई, ये चीज तो नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है क्या, कि सर क्या होने वाला है यहाँ पे, P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे Chi1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, Chi1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 नॉट Chi1, और ये P2 नॉट 1 माइनस क्या हो जाएगा, Chi1। सर इसको सॉल्व करूंगा, P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट Chi1। सर ये P2 नॉट होगा प्लस Chi1 होगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट। सर ये क्या हो जाएगा, P टोटल, ये क्या हो जाएगा, पक्का। सर वो सारे फॉर्मूले में एक साथ लिखवा दूंगा, बस समझो ये जो दो चीजें लिखी मैंने अभी, ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही है, बस Chi1 के बदले, सर Chi1 के बदले क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस Chi2, Chi2 के बदले क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस Chi1। मतलब सर मैं सारे फॉर्मूलाज राउल्स लॉ के एक साथ कर देता हूं। सर P1 की वैल्यू देखना भाई, जिसको भी अब लगता है, P2 की वैल्यू P2 नॉट Chi2, P टोटल की वैल्यू P1 प्लस P2, या फिर P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2, या फिर ये देखना मैंने कैसे लिखा, इसका शॉर्टकट ही बता देता हूं, किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना, या तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के टर्म्स में, या फिर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के टर्म्स में, कुछ नहीं करना। सर आप सिंपल सा यहां पे नॉट लगा दीजिए, यहां नॉट माइनस नॉट कर दीजिए। आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ट्राई करना एग्जाम हॉल में, बस कुछ नहीं, नॉट माइनस नॉट। सर सीधी सी बात है, यहां पे पता है क्या करना है, आप ये देखो, अगर आपने 2 लिया,
अगर आपने यहाँ 2 लिया तो यहाँ क्या ले लोगे 1, यहाँ 2, यहाँ 1। सर यहाँ देखो, अगर आपने 1 लिया तो यहाँ क्या लोगे 2, यहाँ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे ऐसे करके आप सारे फॉर्मूलाज अपने पास लिख सकते हो। तो ये टोटल फॉर्मूलाज जो हो रहे हैं यही है राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूला। राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूलाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका क्या हो जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसका ग्राफ। और जिंदगी में पहला ग्राफ ऐसा मिल रहा होगा, पहला ग्राफ तुम्हारी लाइफ में मिलेगा, पहला ग्राफ जो क्लोज्ड ग्राफ होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन हाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, पहला ग्राफ ऐसा मिलेगा जो क्लोज्ड ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि देखो सर, अगर ग्राफ बनाते हो, यहाँ क्लोज ग्राफ बनने का एक रीजन है। क्यों? क्योंकि सर अगर 1 मोल फ्रैक्शन किसी का 1 का 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के साथ लिमिटेशन है। मोल फ्रैक्शन अगर किसी का शुरू से 0 से स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो सर 0 से 1 का सॉल्वेंट का मान लो तुमने स्टार्ट किया, इसने बोला सर इस साइड भी क्या बना देते हैं, प्रेशर बना देते हैं, इस साइड भी क्या बना देते हैं, प्रेशर बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इस साइड भी प्रेशर बना। सर यहाँ काई1 0 है तो काई2 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ काई2 क्या हो जाएगा 0। देख लो ग्राफ दिख रहा है क्या? एक्चुअली इसके कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके क्वेश्चन सर सही सॉल्व करना। काई1 0 हुआ, काई1 0 से लेकर कहां तक जाएगा 1 तक, काई2 1 से लेकर कहां तक जाएगा 0 तक। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने पढ़ा है काई1 प्लस काई2, काई1 प्लस काई2 क्या होता है 1 होता है, काई1 प्लस काई2 क्या होता है 1 होता है। अब ध्यान से देखना अपने पास, सर P1 is directly proportional to mole fraction, P1 is directly proportional to mole fraction, जाएगा 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 जाएगा, ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं P1 नॉट। सर क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 पुट करके देखो, प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा P1 नॉट के। तो सर देख लो ये ग्राफ अपने पास स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे, कहां तक जाएगा P1 नॉट तक। फिर किसने बोला सर एक काम करते अपोजिट लेके आते, सर इधर ग्राफ आएगा, ये किसका ग्राफ है P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट काई1 का। ये ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा तो ये किसका हो जाएगा P2 नॉट काई2 का, और ये कितना हो जाएगा P2 नॉट। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो यही मेरे पास क्या होगा P टोटल हो जाता है, यही मेरे पास क्या हो जाएगा P टोटल। और इस ग्राफ में जो ऊपर से लाइन होती है वो किसकी लाइन होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन होती है। ये किसकी लाइन होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन होती है। पक्का? तो देख लो अपने पास, ये देख लो चीजें कैसे कर रहा हूं मैंने, कैसे लाइन खींची। मैंने बोला कि सर प्रेशर P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, खींचते चले जाओ। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है P1 नॉट। सर P2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है P2 नॉट। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 1। जब इसका मोल फ्रैक्शन 1 तो दूसरे का क्या हो जाएगा 0, जब इसका मोल फ्रैक्शन 1 तो उसका क्या हो जाएगा 0। सर देख लो ग्राफ, क्लोज ग्राफ। ऊपर की लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ऊपर की लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सर जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, जो लोग इसको फॉलो करेंगे, इसी को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलने वाले हैं अभी, आइडियल सॉल्यूशन। जो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन कर्व को फॉलो करते हैं, उसी को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन। उसी को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन बोलने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, सर किसने बोला, सर एक बात बताओ, ये आपने जो बताया, ये जो मोल फ्रैक्शन है काई1 और काई2, ये मोल फ्रैक्शन किस में है, मोल फ्रैक्शन किस में है, लिक्विड सॉल्यूशन में। मोल फ्रैक्शन किस में है, लिक्विड सॉल्यूशन में। किसने बोला सर, ये तो आपने लिक्विड का बताया ना कि लिक्विड में इसके इतने मोल्स हैं, उसके इतने मोल्स हैं। तो बोला सर अगर वेपर में बात करें तो, वेपर में कितने होंगे। याद रखना सर, इन वेपर फेज, अगर मैं बात करूं इन वेपर फेज, अगर मैं इसके बारे में बात करूं इन वेपर फेज, अगर मैं बात करता हूं इन वेपर फेज, सर सीधी सी बात है, अगर सर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं y1 से। और पता है ये कैसे निकलता है, P1 अपॉन P टोटल, P1 अपॉन P टोटल। व्हाट इज P1, P1 नॉट काई1 अपॉन P1 नॉट काई1 प्लस P2 नॉट काई2। पर देख लो सिमिलरली वेपर फेज में अगर निकालने जाऊं, देख बेटा सारे फॉर्मूला एक साथ लिखने जा रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 निकालता हूं वेपर फेज में, तो सर यहाँ पे क्या होगा P2 अपॉन P टोटल, और P2 अपॉन P टोटल, ये देख लो P2 नॉट काई2 डिवाइड बाई P1 नॉट काई1 प्लस P2 नॉट काई2।
तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी मोल फ्रैक्शन किस में है सर, किस में है मोल फ्रैक्शन, ये लिक्विड फेज में नहीं है, ये किस में है, वेपर फेज में। मतलब ऊपर जो वेपर बना, ये मोल फ्रैक्शन काई 1 काई 2 जो लिखा है वो लिक्विड लिक्विड का है, जब ऊपर जाएगा तो उस पर कितना मोल फ्रैक्शन है, सामने वाले का कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे। ये आया कहाँ से, तो ये कहाँ से यूज किया हम लोगों ने, यूज किया यूज ऑफ कौन सा, किसका यूज किया, देखो मैं लिख देता हूं, जिन लोगों को गैसियस स्टेट याद है उनको पता है ये चीज, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और याद होगा क्यों नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, क्या सर आप हमारे ऊपर डाउट कर रहे हो क्या, डाल्टन्स लॉ क्या था, यही तो था सर, अपना प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर क्या बता देता है, मोल फ्रैक्शन। क्योंकि ये गैसियस फेज है तो गैसियस फेज में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ के फॉर्मूले के बराबर ही होगा। तो रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है, एक बेसिक सी कहानी है, एक बेसिक सी चीजें हैं, जहां पे काई 1 की वैल्यू 0 वहां काई 2 1, जहां काई 2 की वैल्यू 0 वहां काई 1 1। सर यही कहानियां चलती रहेंगी, यही 2 4 फॉर्मूले, यही फॉर्मूला, यही सब कुछ है बस। ये जो ग्राफ है यही राउल्ट्स लॉ है, बस इससे ज्यादा नहीं जानना। ये जो पेज पे लिखा है यही तुम्हारा शॉर्ट नोट्स है, एग्जाम हॉल में इसी को याद करके जाना है, यही है बस, इतने ही फॉर्मूला है। पक्का क्वेश्चंस करे। अब ये मत बोल देना कि सर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते, बड़ा मैं बेहोश हो जाऊंगा, सही बता रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग में भी बेहोश हो जाऊंगा मैं, ठीक है ना, अगली बार बेहोशी में बना रहा हूँ रिकॉर्डिंग की। मोल फ्रैक्शन बच्चे ने पूछ दिया ऑलरेडी, मोल फ्रैक्शन मोल कॉन्सेप्ट दोबारा कल भी करा था हम लोगों ने, तो कोई ये मत बोलना सर ये काई 1 कैसे हो। अच्छा कोई सर वाई 1 क्यों लिखा, भाई ऑलरेडी एक्स लिख चुका हूं ना इसको, तो अब एक ही चीज को लिखूंगा तो अलग अलग फिर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर ही दिखेगा, इसीलिए एक इसको अगर एक्स लिख रहा हूं तो इसको क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। पक्का। ये मोल फ्रैक्शन किस में है, वेपर फेज में, किस में है, वेपर फेज में, किस में है, वेपर फेज में। पक्का हो जाएगा सर। तो बस यही सब चीजें। पक्का। जो लोग हैं यहां तक आपको लिखना है, क्वेश्चंस में आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, बाकी मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिल जाते हैं, आप वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी आपको जैसे भी लगता है। बस ये चैप्टर जैसे एंड हो, मतलब चौथे लेक्चर में जैसे ये एंड होगा, इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स हैं आपके पास, शायद आपने टाइम टेबल देखा हो तो चौथा लेक्चर जब आए तो अपने को ये फील हो कि इस चैप्टर के 1 या 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो साथ साथ फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना, ये फील आना चाहिए। बार बार आप फॉर्मूला वीडियो पॉज करके फॉर्मूला सोच लो, लिखना चाहो 1 2 बार लिख के देख लो, ये ग्राफ ऐसे क्यों बना सर, ऐसे देख लो, इसका स्ट्रेट लाइन, इसका स्ट्रेट लाइन, टोटल प्रेशर क्या होगा, इन्हीं दोनों का एवरेज, तो इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते। पक्का। चलो भाई ये देखो अपने पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ 2 प्योर लिक्विड्स। प्योर लिक्विड मतलब क्या हो गया, अरे प्योर लिक्विड का मतलब क्या होता है सर, प्योर लिक्विड का मतलब ये हो जाएगा कि पी नॉट ऑफ ए दिया है, पी नॉट ऑफ ए कितना दिया है, 100 टॉर दिया है, सर पी नॉट ऑफ बी दिया है, कितना दिया है, 80 टॉर दिया है। क्या बात कर रहे हो, टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकाल लोगे, अरे होगा कि नहीं होगा, निकाल लो अपने पास। पी टोटल के बारे में बात करें तो पी टोटल कैसे निकलेगा, तो याद करो हमने क्या पढ़ा है, पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी। सर काई ए काई बी कैसे निकालें, कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ए के मोल्स कितने हैं, 2, डिवाइड बाय 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 2/5। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूं क्या, काहे का भाई, काहे का, अलग क्यों निकालना है, अरे काहे निकालेंगे भैया। हाँ सही पकड़े हैं कि नहीं सही पकड़े हम लोग, यहाँ देख लो सही पकड़े हैं, देखो पी नॉट ए क्या होगा 100, काई ए क्या हो जाएगा अपने पास 2/5, पी नॉट बी क्या होगा 80, काई बी क्या होगा 3/5, ये कितना हो गया सर 40, ये कितना हो जाएगा 48, टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 88 टॉर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा भैया, थर्ड ऑप्शन मैच करे, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड ऑप्शन मैच करेगा। पक्का। तो ये मेरा 88 टॉर, यही मेरा थर्ड ऑप्शन, यही मेरा आंसर। पक्का श्योर हो, सब लोग क्लियर है, श्योर हो। ये क्वेश्चन आप दोबारा एक बार सोच रहे हो तो वीडियो पॉज करके आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सोचो मत। आपको लगता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन दोबारा करना है, दोबारा इसी क्वेश्चन को साइड में एक रफ पेज लेके सोचो कि सर ने कैसे कर दिया। पक्का। मोल फ्रैक्शन निकालना हमें आता है। सर ये देखिए कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेके मैं आया हूं तुम्हारे लिए, देखो तो सही, अरे एक बार देखो तो सही, इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है,
का प्रेशर, क्वेश्चन पढ़ो, उस सॉल्यूशन का क्या बोल रहा है, प्रेशर, उस मिक्सचर का प्रेशर दिया है, मतलब पी टोटल दिया हुआ है। वो क्या दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, पहली लाइन से क्या निकालोगे कि सर इसका ना पी टोटल दिया हुआ है, टोटल प्रेशर कितना है 290 mm है, टोटल प्रेशर कितना है 290 mm है, टोटल प्रेशर कितना है 290 mm। सर वेपर प्रेशर प्रोपाइल अल्कोहल दिया हुआ है, प्रोपाइल अल्कोहल दिया हुआ है, सर ये कितना है 200 mm है। अच्छा भैया, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया है, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दिया है, बताओगे, अरे बताओगे, 0.6 दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा, पहले मुझे ये बता दो, प्रोपाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यही होगा पक्का। तो देख लो, पी टोटल P0C3H7OH, अपने पास पी टोटल इतना, पी नॉट इतना। अब देख लो, ये पकड़ लो, क्या बोल रहा है कि सर इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज दिस, वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। सर वे पी प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है, प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है। प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकालेंगे सर, पी नॉट ऑफ इथाइल अल्कोहल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, यही होगा शायद। सर इसका दिया ही नहीं है तो कैसे निकाले, तो कुछ नहीं, अब देखो पी टोटल क्या लिखोगे अपने पास, पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ C3H7OH, पी नॉट ऑफ C3H7OH, C3H7OH प्लस पी नॉट ऑफ C2H5OH, C2H5OH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। ये देख लो अपने पास, ये देख लो अपने पास क्या होगा। पी टोटल के बारे में बात करेंगे तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट कितना दिया है इसका 200 इंटू ये कितना हो गया 0.4, ये कितना है नहीं पता, ये कितना है नहीं पता, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.6। सर पी टोटल कितना है 290, 290 को पुट कर दो, कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 0.6 C2H5OH। सर इसको ये कितना हो गया 210, 0.6 पी नॉट C2H5OH। सर पी नॉट C2H5OH निकालना है, पी नॉट C2H5OH निकालना है तो कितना हो जाएगा 210, 0.6, ये कितना हो गया 6 3 18 और 3 हो गया 350 mm। सर ये किसका प्रेशर आ गया, पी नॉट ऑफ कितना आ जाएगा 3। तो वेपर प्रेशर बताते रहो, वेपर प्रेशर बताते रहो। अल्कोहल का अपने पास इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर, पी नॉट की वैल्यू निकालनी थी, पी नॉट की वैल्यू निकाल के दे दिया हमने। कैसे किया, तो सर सिंपल सा, सर डाउट्स लॉ के ऊपर अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस देख रहे हैं ना भाई साहब। पहले वाला सिंपल सा था, पहले वाला क्या था, मोल दिया है निकाल दो, अगले वाले में क्या दिया है, मोल नहीं, मोल फ्रैक्शन दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया है, सामने वाले का पी नॉट नहीं दिया है, सामने वाले का पी नॉट नहीं दिया है, निकालते रहो पक्का। अच्छा फिर किसने बोला सर अगला क्वेश्चन कराओ, अगला क्वेश्चन भी देखो कितना, सर 4 क्वेश्चन करेंगे लेकिन 4 के 4 इतने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन करें ना, मजा आ जाए अपने को ऐसे क्वेश्चंस करने वाले। देखो ना अपने पास 2 लिक्विड है A एंड B, form an ideal solution at 300 Kelvin, the vapor pressure of solution और 1 mole of A, x mole of B। अरे भैया x बोल रहा है, डर जाए, नहीं डरेंगे सर, क्यों डरेंगे, अरे सीधी सी बात है सर, P टोटल कितना दिया हुआ है, पी टोटल कितना दिया हुआ है 550 दिया हुआ है, 550 mm दिया है। पी नॉट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, पी नॉट ऑफ ए 400 mm दिया हुआ है। पी नॉट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, पी नॉट ऑफ बी कितना दिया है 600 mm दिया हुआ है। पी नॉट ऑफ बी कितना दिया हुआ है 600 mm दिया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, सर उसके मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। सर अब आपने बोला तो ये क्या हो जाएगा, ए के मोल्स कितने 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा NB Na प्लस NB, ये क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। सर अब सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करें, P टोटल इज नथिंग P नॉट A काई ए, पी नॉट बी काई बी। सर अब सब कुछ दिया हुआ है, आप वैल्यूज निकालो। सर जो लोग कर सकते हैं अब ये यहाँ से अपने पास, अब आप खुद से अटेम्प्ट करना शुरू करो। सर ये खुद से अटेम्प्ट करना शुरू करो, अब यहाँ से आप खुद से अटेम्प्ट करोगे और ये क्या हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये देख लो क्या हो रहा होगा। सर ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 550 इंटू 1 प्लस एक्स,
ये कितना हो गया 400 प्लस 600x हो गया, ये 550 हो गया, ये 550x हो गया, और ये 400 प्लस 600x हो गया। सर 50x इज इक्वल्स टू 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये मेरा आंसर। सॉल्व करना सर मैथ्स का अलग गेम है, मैथ्स सॉल्व करने में किसी को दिक्कत आती है भाई तू उसकी टेंशन मत ले, उसके लिए टाइम है, प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे बस ये देख लो कि सर मैं ये सारे क्वेश्चंस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये देख लो कि सर ये क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है, डरावने वर्ड्स दिए जाए, एक्स मूल दिया जाए, वाई मूल दिया जाए, डरने का नहीं है, बस अपना काम करते चलो। पक्का। सर ये देखो अगला क्वेश्चन, अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन तो हम देख के ही डर जाएंगे सर, हमसे नहीं होगा इतना। लेकिन पहले एक काम करो ना, पहले एक बार पढ़ के तो देखो, पहले एक बार पढ़ के देखो और इस क्वेश्चन को सोचो, एक बार एक वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सोचो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, बस ये देखो कैसे होगा, किस तरह से होगा। क्वेश्चंस करेंगे तभी होगा ना सर। अरे बहुत बड़े बाबा ने बोला है करने से ही होगा और पढ़ाई से ही होगा सिलेक्शन। तो देख लो अपने पास एक मोल ए का है, एक मोल बी का है। सर केस 1 ले लेता हूं, केस 1 पी टोटल कितना है, पी टोटल कितना है 550 है। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, उसके मोल्स कितने, 1 मोल है, डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने हैं सर 1/4। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सर 3/1/3, तो क्या हो गया 3/4। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब मुझे बोला गया कि सर इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 550 को लिख सकता हूँ, 550 को लिख सकता हूँ पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सर 550 इज इक्वल टू, सर की नॉट ए कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है। सर 1/4 प्लस पी नॉट बी इंटू 3/, पक्का। सर 550 को 4 टाइम्स कर दूं, कोई दिक्कत, 4 टाइम्स करूंगा कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 2200, क्या हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 3 टाइम्स नॉट, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा पी। सर ये केस देखना अपने पास, ये केस देखो केस 2, केस 2 में देखो अपने पास सर पी टोटल क्या बोल रहा है कि सर अगर मैं वॉल्यूम चेंज कर दूं, सॉरी अगर 1 मोल बी का ऐड कर दूं तो सर किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 560 हो जाएगी, 560 हो जाएगी, यही दिया हुआ है ना। अब एक बात बताओ सर अब कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब कितना होगा, वो पहले भी 1 था लेकिन बी के मोल्स कितने हो गए 1/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 4/1+4, कितना हो जाएगा 4/5। सर अब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो किस तरह लिखेंगे, 560 इज नथिंग पी नॉट ए इंटू 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू क्या लिखेंगे 4/5। सॉल्व करके देख लो, 5 से सॉल्व करेंगे ये 3300, और ये कितना हो जाएगा 2800, 2800 हो जाएगा, यही होगा शायद 60, और 60 का कितना हो जाएगा 525। मैंने क्या किया है 520, हाँ 25 किया है, तो 2500 प्लस 300, और ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी। सर 2 इक्वेशन आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, 2 इक्वेशन आ गए, 2 वेरिएबल आ गए। मैथमेटिकली हमने 10th में सीखा हुआ है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखना मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कितने लोग इसको समझ जाओगे। सर पी नॉट ए ये कितना हो गया 2200, माइनस माइनस माइनस, तो ये सर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, पी नॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 आ जाएगी, पी नॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 आ जाएगी। पी नॉट बी जैसे ही 600 आया, आप वैल्यूज पुट करो, पी नॉट ए कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 400 और 600, आंसर क्या होगा 400 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करके आप वैल्यूज निकालते रहो, कैलकुलेट करो वैल्यूज निकालते रहो, बस ये ध्यान रखो अपने पास। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर कहीं भी मिलते हैं, राउल्स लॉ क्वेश्चन कहीं भी मिले, एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, एक और मतलब क्वेश्चन करने जाओगे ना तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बताएंगे, मैं एक लाइन में उसका आंसर निकालना बताऊंगा और उसको जाके करके देखना, चाहे मॉड्यूल में मिले चाहे एग्जाम हॉल में मिले। इतना सुंदर सा क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर निकालेंगे। सर ये दिया है टोटल वेपर प्रेशर का ना, पी टोटल का एक इक्वेशन लिखा हुआ है, पी टोटल की एक इक्वेशन लिखी हुई है। तुमसे बोला जा रहा है कि सर मोल फ्रैक्शन ए का बी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, बोल रहा है पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालो।
पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालो। चलो यहीं पे एक बात करता हूं मैं तुमसे, पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, यही होता है ना शायद। अगर मैं बोलता हूं वेन, देखो ये इसको नोटबुक में अपने पास एक शॉर्ट पॉइंट में लिख सकते हो। अगर काई ए 0 हुआ मतलब उस टाइम पे काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और सर काई ए को 0 पुट करो, इसको ये पुट करो, उस टाइम पे पी टोटल किसको रिप्रेजेंट करता है? पी नॉट बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं उल्टा बोल दूं, सर काई ए की वैल्यू क्या हो गई 1 और काई बी की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी 0, ये देखना अपने पास पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। यही होगा सर, पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट ए के इक्वल। ये पी टोटल पी नॉट बी के इक्वल, ये पी टोटल पी नॉट ए के इक्वल। सर इसका क्या फायदा भैया? इसको ना नोटबुक में साइड में डाल देना, जहां फॉर्मूला लिस्ट लिख रहे थे ना वहीं पे। क्यों? क्योंकि देखो मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में क्या दिया गया है? सर पी टोटल की वैल्यू दी गई है कितना? सर 120 माइनस 75 काई बी। अगर मैं पुट कर देता हूं, अगर मैं ये पुट कर देता हूं, काई बी की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, काई बी की वैल्यू 0 हुई, टोटल प्रेशर किसकी वैल्यू होगा? पी टोटल की वैल्यू पुट करके देखना, 0 पुट करना यहाँ पे, यहाँ 0 पुट करना, क्या हो जाएगा? पी टोटल 120 और वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए के इक्वल होगा क्या? देख लो, पी नॉट ए के इक्वल होगा क्या? जहां काई बी 0 वहां काई ए 1, पी टोटल किसको रिप्रेजेंट करता है? पी नॉट ए को। और सर इस तरह क्वेश्चन आए ना, बस 2 ही लाइन लिखनी होती है। ये तो हम पहली बार कर रहे थे इसलिए इतना लिखा, अदरवाइज सर यहाँ देख लो, इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू पुट करो 1, कितना हो जाएगा अपने पास 45, और इसी को क्या लिख देंगे? पी नॉट। देख लो, एक बार पुट करके देखो, अपना आंसर निकालना शुरू करो, क्या आ जाएगा अपने पास? 120 माइनस 75, 120 माइनस 75, आंसर निकाल लो। श्योर हो? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी ऐसे निकालेंगे, पी नॉट ए पी नॉट बी ऐसे निकाल रहे होंगे। श्योर हो? पक्का? चले आगे, हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है? राउल्स लॉ। यही हम लोग लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन की बातें करेंगे। एक काम करना, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का एक क्वेश्चन है राउल्स लॉ के ऊपर। इस साल का भी क्वेश्चन 2000 मतलब इस साल मतलब 2022 का क्वेश्चन। अभी मैं ना एक साल पीछे ही चल रहा हूँ, जब तक 2023 का एग्जाम नहीं हो ना मैं तब तक मानता नहीं हूँ कि 2023 आ चुका है। ठीक है सर, राउल्स लॉ के क्वेश्चंस जाके आपको करने हैं अटेम्प्ट। फॉर्मूलाज आपके पास हैं, क्वेश्चंस कीजिए, डीपीपी के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो कीजिए, मॉड्यूल अगर आपके पास है तो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस कीजिए, बस प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपके मॉड्यूल में कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, एनसीईआरटी उठा कर लीजिए, बट की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन नॉट इन वन डे, ये गलत तरीका है। प्रैक्टिस डोंट मेक अ मैन परफेक्ट इन वन डे, प्रैक्टिस एक दिन में इंप्रूवमेंट देता है। थोड़ा इंप्रूव करोगे, थोड़ा और इंप्रूव करोगे, थोड़ा इंप्रूव करते रहोगे, धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट ना ऐड होती जाती है। कोई बोल रहा हो कि सर एक बात बताइए, सर एक बात बताओ, एक सिंपल सी बताओ, मैं किस चीज को ना 2 टाइम्स कर दूं। एक दिन मैंने मान लो मेहनत किया, 2 टाइम्स हुआ, अगले दिन 2 टाइम्स करूंगा, आदमी यहाँ तक भाव नहीं देता ना। फिर इसको अगले दिन 2 टाइम्स करो, इसके अगले दिन 2 टाइम्स करो, इसके अगले दिन 2 टाइम्स करो, देखो अब ना 2 की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही होगी शायद। पहले दूसरे दिन आदमी को लगता है कि बहुत सिंपल सी चीज है यार, प्रैक्टिस करने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन वही एक छोटी छोटी प्रैक्टिस ना जब ऐड होती है ना, तब जाके पता चलता है। जैसे अभी चौथा चैप्टर चल रहा है, सोचो ना, तुमने अभी बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे अरे यार अभी तो स्टार्ट हुआ है, सोचो चौथे चैप्टर पे आ गए, उसके बीच में आ गए हैं, खड़े हो गए हैं, बीच में खड़े हो गए, आज सेकंड मतलब इस चैप्टर का भी आधा पोर्शन खत्म हो जाएगा। आप ना बस ये ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते जाओ, डेली का डेली प्रैक्टिस करो। याद करो हमने पहले दिन कुछ कसमें वादे किए थे अपने आप से कि 3 चीजें हम लोग करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को टेस्ट को लेके बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, डोंट वरी, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो अपने आप ही। क्यों टेस्ट थोड़ा लेट हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा लेट आते हैं, मतलब जैसे इस बैच में थोड़ा लेट आते, थोड़ा सा हमें आने दो टाइम पे, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, डोंट वरी, आप उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, टेस्ट की टेंशन मत लो, बस आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो कि हाँ यार ये चीजें मुझे करनी है, ऐसे ऐसे मुझे करना है। अभी के लिए मुझे पीछे का प्रीवियस टॉपिक भी रिवीजन करना है, क्योंकि सर का अगर चौथा चैप्टर खत्म हो रहा है तो मेरा भी चौथा चैप्टर खत्म हो, सर का लास्ट चैप्टर जब फिनिश हो रहा हो फिजिकल का, तो मेरा भी लास्ट में फिजिकल फिनिश हो रहा हो। ये हमारा और आपके बीच का होना चाहिए कि सर इनडायरेक्ट वे में हम एक दूसरे को ये बोल रहे हो। ट्राई करो, राउल्स लॉ क्वेश्चन था जाके लगाओ। अब आते हैं थोड़ा सा सत्संग वाले पोर्शन।
क्यों? क्योंकि सर राउल्स लॉ जो पढ़ा उसके अंदर थोड़ा सा देखेंगे, चीजें देखेंगे और उसके अंदर अब चीजों को देखेंगे कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे सॉल्यूशन भी दो टाइप के हो जाएंगे, सॉल्यूशन भी दो टाइप के हो जाएंगे हमारी जिंदगी में, सॉल्यूशन दो टाइप के होंगे। अब मैंने इसका लंबा चौड़ा चार्ट बनाऊंगा, आप देखते चलना। सॉल्यूशन मेरे लाइफ में दो टाइप के होंगे, एक होगा आइडियल सॉल्यूशन, एक होगा आइडियल सॉल्यूशन। जैसे गैस दो टाइप का था ना, वैसे ही सर सॉल्यूशन भी दो टाइप का, और दूसरा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होगा आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ध्यान से देखना। आइडियल सॉल्यूशन क्या है सर? अभी तक जो क्या कर रहा हो, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा हो, ओबेज राउल्स लॉ, obeys Raoult's law over the entire range of concentration, obeys Raoult's law over the entire range of concentration। सर पूरे शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक entire range of concentration, entire range of concentration, entire range of concentration। सर शुरू से लेके लास्ट तक ये क्या कर रहा हो? डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता हो, राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जो शुरू से लेके लास्ट तक, जो शुरू से लेके लास्ट तक फॉलो ना करता हो, इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो फॉलो ना करता हो, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर ये देख लो अपने पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, पहली बात। दूसरी सर यहाँ पे पी ए किसके डायरेक्टली, पी ए किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए काई ए के। सर यहाँ पे पी बी किसके इक्वल होगा? पी नॉट बी काई बी के इक्वल होगा। सर पी टोटल जो होगा, पी टोटल जो होगा वो किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, यही होगा पक्का। सर यहां पे बात करोगे तो यहां पे कोई भी चीज इक्वल नहीं होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पीए की, जो राउल्ट्स लॉ लेके आता था ना, वो कोई भी चीज यहाँ इक्वल नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूं पी टोटल की, दिस इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। सर पीबी की बात करूंगा तो प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा? काई बी, यही होगा शायद। तो पी टोटल ऐसा हो जाएगा। सर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? इसका ग्राफ भी जैसा हमने सोचा था वैसा ही बन रहा होगा। काई ए की वैल्यू 0, काई ए की वैल्यू क्या रख दूं? 1। यहाँ काई बी की वैल्यू क्या रख दूं? सर 1। यहाँ काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सर ग्राफ देखना इसका स्ट्रेट लाइन, सब कुछ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ को सीरियसली फॉलो कर रहा है, ये राउल्ट्स लॉ को सीरियसली फॉलो कर रहा है। लेकिन सर जब सीधी सी बात है ना, ये किसका हो जाएगा? पी नॉट बी, और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा? ये ऊपर वाली लाइन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। तो ये क्या है? राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन है, सब कुछ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, कोई डेविएशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अगर इन्हीं का ग्राफ बना के इसका देखोगे, अगर इनका ग्राफ बनाते हो भाई साहब, ये अलग लैंग्वेज में बात करेंगे। ये बोलेंगे अरे सर मैं क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसे थोड़ा ही ना चलूंगा, मैं ऐसे थोड़ा ही ना चलूंगा। ये काईबी की वैल्यू 1 और यहाँ काईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर एक बात बताओ, इसका अगर मैं निकालना शुरू करूं तो इसका पता है क्या होगा? सर ये ना जैसे जाना कहाँ था? स्ट्रेट लाइन जाना था, जाना कहाँ था? स्ट्रेट लाइन जाना था। लेकिन सर वही है ना, हमने सोचा था कि हम दिन रात पढ़ाई करेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन सोचा था। लेकिन होता क्या है, 2 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन फिर क्या हो जाता है? मन डोलने लगता है। 2 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन के बाद फिर से दिमाग क्या होता है? डोलने लगता है, इधर उधर भटकने लगता है। कुछ ज्यादा पॉजिटिव सोच लेते हैं, कुछ ज्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं, कंसिस्टेंसी रहती नहीं। आइडियली वैसे जाना चाहिए था, बट नॉन आइडियल क्या बोलता है कि भैया, वो गाना गा रहा होता है ना कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ऐसे वाला चीज यहाँ कर रहा होगा। तो ये अपनी कहानी थी, ये आइडियल कंडीशन थी, अभी भी है। जो बच्चा डेली पढ़ रहा है उसके लिए अभी भी है आइडियल कंडीशन, डेली का डेली काम कर रहा है, डेली का डेली अपना डीपी सॉल्व कर रहा है, ये एक आइडियल सिचुएशन थी। लेकिन सर नॉन आइडियल क्या हो जाता है कि सर जो सर की बात कौन मानता है? अरे सर तो ऐसे ही बोलते हैं, पहले दिन तो ऐसे ही बोल रहे होते, मोटिवेट करने के लिए बोल देते। मैं सर बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, रिजल्ट निकाल के इसी बैच से देंगे भी हम तुम्हें, इसी बैच से निकल के देंगे। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम निकलना चाहते हो या नहीं, साथ साथ फॉलो करो। सर ये अगर सिचुएशन है तो अपने आप को कंट्रोल करो, रोज का रोज वर्क करो भाई, नहीं तो नॉन आइडियल हो जाओगे। आइडियल बच्चा बनो, वैसा बच्चा जिसके बारे में लोग एग्जाम्पल दे, जब अगले साल मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं बोलूं कि यार ये बच्चा भी मिला था मुझे।
बच्चे से याद आया, मेरा खुद का बैकलॉग बहुत हो गया इंस्टाग्राम फेसबुक पे इन सब पे, ठीक है ना, मैं खत्म करूंगा बैकलॉग। मेरा ही बैकलॉग हो जा रहा है यार, बताओ यार, तुम लोगों का बैकलॉग खत्म कराते कराते मेरा खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, मैं खुद का डेविएशन, वो इंस्टाग्राम वाले पे ऐसे बहुत सारे पड़ गए, ठीक है, मैंने देखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, जिनका भी रह गया हो भाई आएगा रिप्लाई, ठीक है ना, भरोसा रखो सर के ऊपर। तो मैं ये बोल रहा था आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल। आइडियल जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, सब कुछ इक्वल इक्वल इक्वल, सर ये सब कुछ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन फॉलो ही नहीं करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो करोगे तो बदमाश बच्चा दो टाइप का होता है, एक होता है पढ़ाई के साथ बदमाशी करता है, और एक होता है कि बदमाशी के चक्कर में पढ़ाई नहीं करता है। आइडियल दो टाइप। अब देखते हैं आइडियल नॉन आइडियल दो टाइप का। लेकिन उसके पहले कोई पूछे सर आइडियल बच्चा बनते कैसे हैं, आइडियल बच्चा कैसा होगा, किस तरह का होगा, क्यों बनेगा आइडियल, कोई आइडियल क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, ये देखो अभी भी मैं वही चल रहा हूं। इधर क्या है मेरा आइडियल सॉल्यूशन, तुम उसी चार्ट को लेके आगे कंटिन्यू करो। इधर क्या था आइडियल सॉल्यूशन, उसी चार्ट में आगे अब लिखते जाओ। ये क्या था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर एक बात बताऊं, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कब बन सकता है, जब उसका कोई और दोस्त बहुत तगड़ा बॉन्डिंग करने के लिए तैयार ना हो। जिसकी दोस्ती हमारे साथ हो गई, जिसकी दोस्ती इस क्लास के साथ है, वो बच्चा क्या है कि सर डेली उठेगा। अब हम लोग तो डिस्टर्ब कितना करते हैं भाई, तुम्हारी लाइफ में सुबह सुबह आते हैं वीडियोस के फॉर्म में, वही डिस्टर्बेंस है तुम्हारी लाइफ में। तो हमारे साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जिसकी बॉन्डिंग अपने पास। देख आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 2AB। तो पता है आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसका रीजन बता देता हूं तुम्हें, आइडियल सॉल्यूशन का रीजन बताता हूं क्या होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका सर ए और बी और AB, मतलब उस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बंदा उतनी ही दोस्ती दिखा रहा है सबके साथ। वो फिजिक्स के साथ भी उतनी ही दोस्ती दिखाएगा, केमिस्ट्री के साथ भी उतनी ही दिखाएगा, उसको अपने पास जो भी बायो के साथ भी उतनी ही दोस्ती दिखा रहा होगा। उसकी दोस्ती सबके साथ इक्वल है, तभी वो तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन करके चल रहा होगा और उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे होंगे। आइडियल का बच्चा क्या होता है, कुछ लोग होते हैं फिजिक्स में सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोड़ देते हैं। अबे नहीं छोड़ना है भाई, आइडियल कंडीशन क्या बोलती है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लग सकती है बट अट्रैक्शन उतना ही रखो। कोई बोले सर फिजिक्स छोड़ के रिजल्ट दे दूंगा, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आपको तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा, PCB तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा और तीनों के साथ अट्रैक्शन सेम रखना पड़ेगा पक्का। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब उसका यहां भी बॉन्ड वही है, यहां भी बॉन्ड वही है, यहां भी बॉन्ड वही है, मतलब पहले जिस तरह बॉन्ड था बाद में भी उतना ही है, उसका भी उतना ही है। उसकी लाइफ में कोई दोस्ती बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, उसकी लाइफ में कहीं कोई ऐसी डेविएशन नहीं आती जिससे उसकी पढ़ाई बर्बाद हो। ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये है कंडीशन आइडियल की। नॉन आइडियल क्या बोलता है कि भैया सुनिए ना, ये देखिए ना, ये जो है ना अपने पास, ये हमारा ना दोस्त है सर, ये मेरे स्कूल का दोस्त है, ये ना मेरा अच्छा दोस्त है सर, ये वाला ऐसा है, ये पढ़ाई कम करता है, ये ज्यादा करता है सर। अगर मैं बोलूं नॉन आइडियल में, तो यही चीज इनके लिए क्या हो जाती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ड्रॉबैक हो जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बात करूं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यही चीज इनके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा सर, ये ए का सर दिस इज नॉट इक्वल्स टू BB एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू AB। सर ये आइडियल सॉल्यूशन के इक्वल नहीं हो सर, इनका ना अलग अलग चल रहा होगा, इसकी दोस्ती किसी के साथ ज्यादा होगी, किसी के साथ कम होगी, इसीलिए वो बच्चा क्या होगा, आबाद और बर्बाद दोनों हो रहा होगा। कोई ना कोई एक चीज पकड़ लेगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो अभी बात करेंगे। आइडियल और नॉन आइडियल के बीच का कहानी सुन लो। इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है, मतलब तुम इनको जब मिक्स करोगे ना सर, तो जब वॉल्यूम अपने पास, ना वॉल्यूम चेंज होगा ना इनका सर, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा ना ही इनका इंथैल्पी चेंज होगा। मतलब पहले भी वॉल्यूम 1 लीटर प्लस 1 लीटर लोगे, इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 लीटर। वॉल्यूम का चेंज कुछ नहीं होगा, इक्वल है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं। अरे अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, खींच लेंगे एक दूसरे को, सही नहीं। ये नॉर्मल होता है ना कि अपना क्या है जी, हम तो फकीर आदमी, झोला उठा के चल देंगे, वो वाले लोग हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, आराम से बैठे, कोई कोई आए कोई जाए, इनका इंथैल्पी चेंज नहीं करने वाला। तो वही चीज यहाँ पे इनके केस में क्या होगा, है सर, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे सर ये मेरा दोस्त है, ऐसे कैसे आपने इससे दोस्ती तोड़ने के लिए बोल दिया, ये कैसे होगा, ये सर ये देखो, ये अपनी बात ऐसे,
ये बात नहीं कर, यहाँ 1 लीटर प्लस 1 लीटर जो होगा ना वो 2 लीटर नहीं होगा, 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन 2 लीटर्स हो जाएगा, या तो कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती हो जाएगी कि सर 2 लोग मिले और विध्वंसक पढ़ाई करके बैठ गए, और 2 लोग मिले और कुछ पता चला कुछ और ही टाइप की पढ़ाई करके बैठ गए, तो पता चला सर ना 2 लीटर्स, ग्रेटर भी हो सकता है लेस भी हो सकता है, दोस्ती खराब नहीं होती है। दोस्ती का मोटो क्या है, वो खराब और सही हो सकता है, दोस्त कोई खराब नहीं होता। दोस्त को आप किस तरह से, अपने दोस्त को कैसे ट्रीट करते हो, आप दोस्त को किस तरह से सपोर्ट करते हो, दोस्त आपके लिए किस तरह काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, कंडक्शन का काम करता है, वो डिसाइड करता है। सर कोई भी अगर अभी देखोगे नॉन आइडियल में एक बंदा ऐसा भी मिलेगा जो अपने आप को उल्टा लेके जाएगा, दोस्ती करी और पता चला ऐसी दोस्ती हुई, तगड़ी वाली दोस्ती हो रही है, पता चला उसका सारा रिजल्ट जो है दोस्ती के कारण पॉजिटिव में जा रहा है, और कुछ लोग उल्टे भी होंगे, नेगेटिव डेविएशन पक्का। तो आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कहानी ये होती है। सर ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना। अभी नॉन आइडियल को और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं तो उसका एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट हाँ पहले आइडियल के एग्जाम्पल्स देखो। यहाँ पे आइडियल के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब आइडियल के एग्जाम्पल्स यही एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार आपकी जिंदगी में आएंगे, इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल आएगा। ये सर कैसे आइडियल होंगे खुद से सोच लो। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन पहले भी नॉन पोलर था, हेप्टेन पहले भी नॉन पोलर था, अब 2 लोग जो किससे कोई बात नहीं करता ला के रख दो रूम में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत किससे होती है? जो आपस में दोस्ती दिखाते हैं। या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। और अगर वीक बॉन्ड बनाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा। इन लोगों को देखो, अब ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को बिठा दो अगल बगल में, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, एक दूसरे को देख रहे हैं और भाई साहब क्या हाल चाल, ठीक है। अब यार तुम किसको देख के इंस्पायर होगे? अब मान लो तुम्हारे 400 नंबर है, तुम्हारे दोस्त के भी 400 आ रहे, तुम तुम्हारा दोस्त थोड़ा ना बोल सकते भाई मेरे से सीख कुछ, नहीं बोल सकते तुम। दोनों के ही 400 आ रहे, किस बात का? दोनों आइडियल है अपने एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उनके में क्यों दोस्ती ही नहीं है? ये देख लो, ये सब के सब सिमिलर टाइप के, जहां कंपाउंड सिमिलर टाइप का दिखा उनके बीच में कौन सा सॉल्यूशन बनता है? उनके बीच में बनता है आइडियल सॉल्यूशन। उनके बीच में कौन सा सॉल्यूशन बनता है? उनके बीच में बनता है आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जहां कंपाउंड अलग दिखा, जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अलग होने के चांसेस हुए, वो जगह पे अपने को बनाते हैं हम लोग, वहां पे हम लोग बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और वही हमारा अगला। अब नॉन आइडियल को पकड़ते हैं, पता तो चल गया कि बदमाशी कर रहा है बच्चा, लेकिन भाई किस टाइप की बदमाशी? अरे हो सकता है यार बदमाशी कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक दोस्त होता है ना बदमाशी करता है साथ साथ पढ़ाई भी करता है, बदमाशी करने का टाइम फिक्स्ड है, हाँ भाई ठीक है। जैसे पढ़ने वाला बच्चा है तो क्या करेगा? सुबह अपना उठा, वीडियो देखा, शाम को थोड़ा दोस्त के साथ घूम के अपना 1-2 घंटा अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि है दोस्त से बात करना, दोस्त होना ये गलत नहीं है। मैं बार बोलो, ऐसा मत सोचना अरे सर बड़ा बेकार सर है यार, बहुत दोस्ती बोलते हैं, मत रखो। दोस्त होना जरूरी है, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनको पता होना चाहिए कि आप उनको किस तरह से देखते हो और वो आपको किस तरह से देखते हैं, कि भैया हम एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए हैं। दोस्त वही अच्छा है जो आपको इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है, जो आपको इस टाइम पे लात मार रहा है कि भाई उठ जा पढ़ ले, जो आपको इस टाइम में मतलब होता है ना कि भाई वो एकदम मोबाइल वाइल तोड़ने के मूड में है कि भाई मोबाइल रख दे, तू अपना पढ़ाई कर, फालतू की चीजें मत कर, वो अपना इस टाइम पे सही दोस्त है। गलत दोस्त भी रखेंगे कॉलेज में, लेकिन एमबीबीएस कॉलेज में तो पहुंचे, उसके बाद रखते रहेंगे दोस्त यार, फिर करते रहना मस्ती, लेकिन हाँ अभी के लिए इतना है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही पता है तुझे 2 टाइप का होगा, ये 2 टाइप का होगा। अब ये बोलो सर क्या सर 2 टाइप दो, अब भाई तुमने ही बोला है। अब जब चीजें चलेंगी, थोड़ा सा बीच में लिख लेते हैं यार, ये थोड़ा सा अनडिविजन, थोड़ा सा सिमेट्रिकल डिवीजन कर देते हैं यार, एक तो बेचारा ऐसे ही नॉन आइडियल है यार, सिमेट्रिकल। ये देखो, अब एक दोस्त कैसा होगा? एक दोस्त ऐसा होगा जो क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। एक दोस्त ऐसा होगा जो क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम कहां से? राउल्ट्स लॉ। ये दोस्त जो होता है ना, ये बहुत काम का होता है, ये दोस्त बहुत सही होते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले। निगेटिव डेविएशन वाले भी देखो, ऐसा नहीं है कि दोस्त गलत होते हैं, लेकिन हाँ यार ठीक है, आप जितना सोच रहे होते हो ना, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये दोस्त अपने पास अलग चल रहा होगा। अब देखो, तुमने बोला कि सर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड हो रहा है? मैं डिसाइड कर देता हूं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो रहा है बताओ। एक बात बताओ, तुमने क्या बोला कि सर पी ए नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है? कि पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट एक आई है ना। नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? सर नॉट इक्वल्स टू, तो यहां क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। पीबी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, जितना आप सोच रहे हो ना उससे ज्यादा ही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब आप जितना सोच रहे थे
राउल्ट्स लॉ के हिसाब से मान लो तुम सोच रहे थे, मैं सोच रहा था यार ये बच्चा इतना पढ़ेगा, पता चला उसको दोस्त अच्छा मिल गया, पता चला उससे ज्यादा ही तेजी से पढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे दोस्तों पे हमें फख्र हो। एक होते हैं पॉजिटिव विजनल, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब ग्राफिकली आप सोच रहे थे, मैं ग्राफिकली सोच रहा था कि यार एक बच्चा है जो आइडियली कैसे पढ़ेगा, ये देखना अपने पास आइडियली उसका ऐसे ग्राफ था, आइडियली उसका ग्राफ ऐसे था, लेकिन यार उसकी दोस्ती हुई, बहुत तगड़ा एक दोस्त मिल गया उसका, और पता है उसने क्या किया, ये ग्राफ बनाया। ये देखो, मैं सोच रहा था कि बच्चा ऐसे पढ़ रहा होगा, मैं सोच रहा था कि यार ये लाइन फॉलो करेगा, मुझे लगा कि ये लाइन फॉलो करेगा, जैसे ही मुझे पता चला कि यार ये बात नहीं मानता, ये नॉन आइडियल बच्चा है, मैंने यार दिमाग में आया पता नहीं कौन सा टाइप का बच्चा है, लेकिन मैंने देखा उसका दोस्त बहुत काम का था, उसने क्या किया, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, उसने क्या किया, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, मतलब मैं सोच रहा हूँ उसके 500 नंबर आएंगे, 550 लेके आया है टेस्ट में। ऐसा बच्चा कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू लाके दे दे, उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव वाला खुद ही याद हो जाएगा कि सर नेगेटिव वाले में क्या है, सर नेगेटिव वाला बच्चा है सर, मैं पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे कैसे सर, पढ़ाई करने की सर बड़ी दिक्कत है पढ़ाई की। अरे भैया पी ए लेस देन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए का ये, सर पी बी क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, पी नॉट बी का बी। सर पी टोटल के बारे में बात करें तो पी टोटल भी क्या हो जाएगा, लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, यही होगा शायद, जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उससे कम हो जाएगा। मतलब ये ऐसे लोगों से दोस्ती कर लिया जहां पे उसका जो पोटेंशियल था ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस बच्चे से, पता चला उससे भी बुरी हालत में पहुंच गया है। अब दोस्ती है सर, दोस्ती अब क्या करें यार, दोस्त है तो तोड़ भी जल्दी नहीं सकते ना यार, दोस्ती टूटने में टाइम भी लगता है। और आप तो सर 1 महीने के लिए आए हो, 2 महीने के लिए, आप बोल रहे हो कि दोस्ती तोड़ दो। बताओ कितने खराब टीचर हो आप। ठीक है यार, बेकार टीचर है यार। भाई फायदे में रहोगे अगर तुमने कम कर लिया, तोड़ना भी नहीं है, जो अच्छा दोस्त नहीं होता ना उसको बस अभी के टाइम के लिए, बाद में उसी के मजे लेंगे ना यार। होने चाहिए कुछ दोस्त, होने चाहिए इसके बाद में मजे लिए जाएं, तो रखो, लेकिन हाँ ये दोस्ती अभी के टाइम पे लिमिटेड रखो। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो, मैं बोला ना 7 मई 2023, 7 मई 2023, ठीक है, 7 नंबर, जेम्स बॉन्ड का, माही धोनी का, इन सब का 7 नंबर है। जिसको धोनी बनना है, जिसको जेम्स बॉन्ड बनना है भैया, 7 तारीख को ना आना है अगर, तो सर ये दोस्ती रखो, ये वाली मत रखो। ऐसे दोस्त रखो जिनका फोन है तो वो बोले एक दूसरे को कि भैया चलो यार एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं यार, ये रिवीजन कर लेते। ऐसे लोगों से नहीं कि हाँ भाई पता चला फोन आया, पता चला हाँ भाई पता है तुझे ये वाली ना हैरी पॉटर की ये वाली सीरीज देखी तूने, ये वाला चीज देखा क्या, अरे भाई नहीं चाहिए हमें, अभी कुछ भी नहीं चाहिए। अभी हमें सिर्फ एक ही जिद है हमारी जिंदगी में, अभी हम यहाँ पे इस टाइम पे ऐसी शक्ल वाले लोगों को हम 1.5 घंटे 2-2 घंटे देख रहे हैं क्या। हाँ चलो, अभी यही जिद तो है, अदरवाइज तुम काहे का इतना टॉलरेट करते यार। मैं तो कभी कभी क्लास में ऑफलाइन यहाँ कोटा में ही बोलता रहता हूँ, एक बात बताओ, हमारी शक्ल तो शाहरुख खान से कम ही, मतलब ऐसा खराब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ऐसा भी तो है नहीं कि हमारे बगल में कोई काजोल ऐसे डांस कर रही हो और हम लोग टाइटेनिक पोज दे रहे हो, कुछ ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर तुम 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ के मूवी की तरह इसको देख रहे हो लगातार, तो यार इसका मतलब यही है कि हाँ हम दोनों ने एक सिंपल सा एक जिद ठान रखी है। ये सिंपल सी एक ही चीज है, मैं किसी को बोलता हूँ मैं अच्छा टीचर, ये नहीं बोलता कि अच्छा टीचर होगा 1.5 घंटे देखेगा देगा, नहीं नहीं। हम दोनों के ना मोटो सेम है, तभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं मेरे से बोलता नहीं नहीं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, अरे भाई वो ठीक है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे को 1.5 घंटे 2 घंटे एक दूसरे को टॉलरेट कर ले रहे हैं ना, और मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये फील नहीं आ रहा कि अरे टाइम हो गया, मुझे बाद में देखना पड़ा अच्छा टाइम हो गया, इतना हो गया उतना हो गया, और तुम्हें पढ़ते पढ़ते ये फील नहीं आ रहा ना, इसका मतलब क्या है, हम दोनों ने ठान रखी है यार इस बच्चे का करवा के जाऊंगा। मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि मैं इस बैच से रिजल्ट निकलवा के जाऊंगा, चाहे चाहे वो 10 लोग हों, चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, मुझे नहीं पता, लेकिन जो पढ़ने वाला होगा उसको किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। आप थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा टाइम कम है, इस लेक्चर का स्पैन कम है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर्स होगा, सारी चीजें कवर होंगी, सारे एग्जाम्पल्स कवर होंगे, ट्राई करना बस साथ साथ करते रहने की। मैंने क्या बोला कि हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं कि तुम्हें हाँ यार सर ने कुछ आज मोटिवेशन किया, कुछ पॉजिटिव पढ़ते हैं। कुछ लोग होंगे जो पता चला अबे यार ये टीचर है क्या है यार, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई की बात करता है, कुछ शायरी वारी सुनाता नहीं, कुछ नहीं करता यार, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है यार। ठीक है, तो ये वाले क्या हो जाएंगे नेगेटिव, मुझे देखते ही फ्रस्ट्रेट, अबे यार फिर से आ गया ये, कहाँ से इसको देखें यार, फिर से घर वालों के सामने बैठना पड़ेगा, कैसे भी हो सकता है यार, हो सकता है। वो क्या है, नेगेटिव डेविएशन है।
उनकी लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव डेविएशन, बाकी लोगों की लाइफ में पॉजिटिव डेविएशन। पक्का? अरे यार सही में ऐसा हो रहा है क्या? भाई देख लेना यार, पढ़ना है, ठीक है ना, शक्ल जैसी भी है, पसंद आए या ना है, लेकिन पढ़ाई करनी है यार, पढ़ ले, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं बोलते बोलते मुझे खुद को लगा कि ऐसा तो नहीं है कोई सोच रहा है सही में यार, कोई और टीचर रखते हैं, हाँ ठीक है। चलो, तो ये क्या है पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या है नेगेटिव डेविएशन। अब सत्संग चालू है तो भैया सत्संग ऐसे ही करेंगे हम लोग ना, ठीक है। अब मुझे किसने बोला सर ऐसा क्यों होगा, ये भाई सब ज्यादा, ये भाई सब कम। अच्छा, किसने बोला सर और कुछ होगा क्या? एक बात बता भाई, तेरा वेपर प्रेशर क्या हो गया ज्यादा, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सचर ग्रेटर, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा ना यार। वॉल्यूम मिक्स करोगे, पता चला यहाँ 1 लीटर प्लस 1 लीटर की वैल्यू ऐड करोगे, वो ग्रेटर देन 2 लीटर आ जाएगी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इस वाले केस में देखोगे, इस वाले केस में देखोगे तो डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0, क्योंकि भाई तुम नेगेटिव डेविएशन हो ना, तो तुम्हारे अंदर 1 लीटर से 2 लीटर नहीं होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, खुद से सोचो। मैं बोल रहा हूं मेरा वॉल्यूम कम हो गया, मैंने किससे बॉन्ड बनाया, मेरा वॉल्यूम कम हो गया, मैं किसी के पास गया और उसने मुझे पकड़ के रख लिया, क्यों? कब होगा, कब होगा सर? पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का रीजन बताओगे? पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का रीजन मैं बताता हूं, ये ध्यान से देखना अपने पास। हम लोग उसी उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन और क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन को, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरी चीज देखना सर, तीसरी चीज देखना, रीजन क्या है, रीजन क्या होता है सर, रीजन क्या होता है सर? हमने स्टार्ट किया था कि सर ये दो लोग मिलेंगे और यही लोग क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका रीजन देखोगे, दोनों में देखो रीजन क्या होगा सर, ए होगा, बी होगा, सर ये क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा, ए बी बनाएगा। पक्का? ये बना रहा है। मुझे बोलेंगे रीजन बताओ सर, पॉजिटिव क्यों डेविएट करेगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन क्यों बना रहा है, नेगेटिव क्यों बना रहा है? क्योंकि सर उसका रीजन है, क्योंकि सर ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखोगे, पॉजिटिव का मतलब क्या था, सब कुछ ग्रेटर देन 0। सर यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा ना, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, ये ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी आएगा, ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी होगा। मतलब ये पहले से डिसाइडेड है, ये पहले से डिसाइडेड है कि इनको पूरा चैप्टर करना है, इनको पूरा। अब जैसे हमारा तुम्हारा बीच का बॉन्ड है, पहले भी हम सोच के बैठे थे हम क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस कराएंगे, अभी भी तुम भी सोच के बैठे हो क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस करके जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं यहीं पे, कुछ लोगों के चैट सेक्शन में कभी कभी देख लेता हूँ, कुछ कुछ नजर पड़ जाती है, उसमें पता चला कुछ और ही बॉन्डिंग करने में लगे पड़े, उनको किसी से मतलब नहीं है। तुम आए मुझसे बात किए, हम दोनों ने मिलकर रिजल्ट बनाया, चले गए, हमारे बीच में किसी और के बीच में बात नहीं आई। हम पहले भी डिटरमाइंड थे, बाद में भी हैं। हमारा पहले का बॉन्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बाद का बॉन्ड। हमें किसी और से लेना देना नहीं है, और जो कमेंट चैट में चल रहा होता है वो सब लेना देना नहीं है हमें। हम आए, हमारा सर ने बोला इतने क्वेश्चन लिखो, ये कमेंट डालो, तो ये डाल दिया, बात खत्म। हमें बाकी लोगों से मतलब नहीं है, क्योंकि हम इंडिविजुअली पढ़ रहे। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब फायदा ये है कि हम इंडिविजुअली पढ़ रहे, मैं तुम्हें इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूँ भाई, क्योंकि तुम्हारे बगल में 4 लोग और नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, ये फायदा है। ठीक है, तो देखो अपने को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ज्यादा होगा सर, शुरुआत का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा नहीं होगा। अब सर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका क्या होगा? अब कुछ लोग आए पढ़ने के लिए तो आए थे, लेकिन पता चला कि वो कमेंट सेक्शन में किसके चक्कर में पड़ गए, तुम्हें भी पता है, हंस लो अंदर से अंदर, सर को सब कुछ पता चलता है। अरे भैया, मैं बोला ना, मैं देखता हूँ कभी कभी ऐसे खड़े खड़े कि हाँ भाई चलो यार एक्सप्लोर कर लेते, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, तो पता चलता है कि अरे भाई साहब इसमें भी चल रहा है ये। तो मैं सोच रहा हूँ कितना, मतलब पैसा दे के यहाँ पे कौन ये सब चीजें करने आता है यार। ठीक है, ये सब चीजें आजकल इंटरनेट पे फ्री हैं, फिर भी लोग लगे पड़े, भाई तुम अपना नंबर दो, तुम अपना नंबर दो, लगे पड़े। भाई देख ले, बॉन्डिंग यहाँ आके स्ट्रांग नहीं करनी है, कॉलेज जा, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं करनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका क्या हो जाएगा सर, बॉन्डिंग में, मतलब सॉल्यूशन जब बन गया, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, जब सॉल्यूशन बन गया, पता चला सॉल्यूशन में गए और तगड़ी बॉन्डिंग बना ली। यहाँ सोच के आए थे इस कोर्स में कि सर जाएंगे, सर से पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता चला दूसरे कमेंट सेक्शन में ही लगे पड़े, रोज दिन क्लास में इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब उसका कमेंट आएगा। तो भैया उस चक्कर में वो कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन। अब पता चला कि सर सोच के आए थे रिजल्ट जाएगा ऊपर की तरफ, जो सोच के आए थे अच्छी चीजें करेंगे रिजल्ट ऊपर, जो सोच के आएंगे पता चला यही हो गया। फिर बोलेंगे अरे यार क्रैश कोर्स में ना सर टाइम नहीं मिल पाया उतना, या टाइम सबके लिए उतना ही था, जो करने वाला है करके गया गया, आप अभी नहीं कर पाए, सीधी सीधी सी बात है। सर चौथा रीजन देखो, चौथा डिफरेंस देखो, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में एक चीज और आएगी अपने पास,
क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो पता चल गया सर। यहाँ पे ना अपने पास कौन देगा, अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल्स अभी यहाँ पे पूरी लिस्ट लगी पड़ी है पॉजिटिव और नेगेटिव की, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना इसके एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स इन द सेंस कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देखना। देखो भाई, अब यहाँ पे ना एक और पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, एक कॉमन सिमिलरिटी होती है। किसी भी सॉल्यूशन में चले जाओ, किसी भी सॉल्यूशन में चले जाओ तो एक कॉमन सिमिलरिटी होती है कि डेल्टा एस, अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन याद रखना डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। डेल्टा एस क्या होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोपी, एस मतलब इंट्रोपी चेंज। किसी भी सॉल्यूशन में चले जाओगे इंट्रोपी चेंज क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों के अंदर क्या हो जाती है, सिमिलरिटी हो जाती है। ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, सिमिलरिटी हो जाएगी। डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या होगा, लेस देन जीरो। यहाँ पे सॉरी ये दोनों में सिमिलरिटी मतलब ग्रेटर देन जीरो। इंट्रोपी का चेंज क्या होगा, हमेशा इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। इंट्रोपी चेंज कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, सर ये देख लो। सिमिलरली एक और चीज होती है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी सॉल्यूशन की देखेंगे तो वो क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगी। वो क्या आएगी, गेस लेस देन जीरो आएगी। वो क्या आएगी, गिब्स एनर्जी हमेशा लेस देन जीरो आ जाएगी। गिब्स एनर्जी हमेशा लेस देन जीरो आ जाएगी। सर डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन लेस देन जीरो आ जाएगी। तो ये अपने पास, बाकी इसके एग्जांपल्स सर ऑब्वियस है आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, लेकिन एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं कि याद करो, जहां भी बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, जैसे पानी को एसिड में डाल दो, एसिड को पानी में डाल दो, एसिड क्या होता है, HNO3 क्या होता है अपने पास, सर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन जैसे ही पानी में जाता है आयंस बना लेता है, जैसे ही पानी में जाएगा आयंस बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड जैसे ही बना मतलब समझ जाओ, जहां बॉन्ड बना समझ जाना कि भैया वहीं पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। हमने नेगेटिव डेविएशन को कैसे याद रखना है, जहां आपका प्रोडक्ट के साथ बॉन्ड ज्यादा अच्छा बन गया वहीं क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। जहां बॉन्ड अच्छा नहीं बना, जैसे पानी प्लस अल्कोहल, पानी प्लस अल्कोहल, लोगों को लगता है अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है इसका मतलब खूब अच्छा बॉन्ड बन रहा है, नहीं नहीं भाई साहब। पानी अगर अकेला होगा ना तो एक पानी 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है, लेकिन पानी के अंदर अगर अल्कोहल डाल दोगे, अल्कोहल इज सॉल्युबल, अल्कोहल सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन पानी अकेला ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड करता है एज कंपेयर टू जब उसके अंदर अल्कोहल डाल दोगे तो। इसीलिए बोल रहा हूं ये सब एग्जांपल्स हैं, जहां अपने को बॉन्ड वीक हुआ वहां पॉजिटिव डेविएशन, और जहां बॉन्ड स्ट्रांग हुआ वहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। बस यही 5-6 एग्जांपल्स, जैसे आइडियल में था वैसे ही नॉन आइडियल में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद रखिए। पक्का सर। इसके बाद मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, सत्संग का लास्ट पड़ाव क्या आता है मेरे पास, सत्संग का लास्ट चीज क्या आती है, वो होती है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ये वो सॉल्यूशन है, ये वो मिक्सचर्स हैं, ये वो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन, मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन, मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब सर जिनका कंपोजिशन क्या हो, लिक्विड और वेपर फेज में क्या हो जाए, सेम हो जाए। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज का क्या हो जाए, सेम हो जाए। काईबी की वैल्यू क्या हो जाए, वाईबी की इक्वल हो जाए। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एजियोट्रॉप। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एजियोट्रॉप्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप। मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, दैट इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। श्योर हो। दूसरा सर ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स होंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स होते हैं। इनको दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। इनको आप डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हो। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। एजियोट्रॉप्स को आप डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, तो ये मेरा एजियोट्रॉप्स हो जाएगा। फिर किसने बोला कि सर मिक्सचर्स ये हो गए। एजियोट्रॉप्स भी दो टाइप के होते हैं भाई साहब, देख लो अपने पास, एजियोट्रॉप्स भी दो टाइप के होते हैं। एजियोट्रॉप्स दो टाइप के कौन से होंगे, तो एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एक हो जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एक हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स।
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम क्या होगा सर? कुछ नहीं सर। कौन से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होंगे? नेगेटिव डेविएशन वाले। कौन से लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बनाते हैं? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ वाले। जो लोग नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और जो लोग मिनिमम वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले लोग। पॉजिटिव डेविएशन वाले लोग क्या हो जाते हैं? ये मिनिमम बना देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सर जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? मिनिमम। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तो एजियोट्रॉप्स आर नथिंग, they are constant boiling point mixture. They cannot be separated by steam distillation, जिनका मोल फ्रैक्शन XA और YA दोनों क्या रहता है? सेम। दोनों क्या रहता है? सेम। तो सत्संग में भैया अब लास्ट चीज, एक चीज और बताता हूँ, फिर आज की क्लास थोड़ी छोटी करनी है क्योंकि और छोटा वालों की भी क्लास है तो थोड़ा सा भी छोटा करेंगे। लेकिन हाँ, एक लाइन आती है अपने पास, राउल्ट्स लॉ is a special case of Raoult's law is a special case of Henry's law. Raoult's law is a special case of हेनरीज लॉ। सर ये दोनों लॉ को अगर हम चाहें तो एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? राउल्ट्स लॉ को हेनरीज लॉ का स्पेशल केस बता के। अरे राउल्ट्स लॉ किसकी बात करता है? राउल्ट्स लॉ बात करता है लिक्विड इन लिक्विड की बात करता है। लिक्विड इन लिक्विड की बात करता है। राउल्ट्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड की बात करता है। हेनरीज लॉ किसकी बात करता है? हेनरीज लॉ बात करता है गैस इन लिक्विड की। सर लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है सर। क्या? प्रेशर ऑफ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। सर यहां पे भी प्रेशर ऑफ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। लेकिन ध्यान से, प्रेशर ऑफ वन का फॉर्मूला यहां लिखेंगे P1 नॉट Chi1 हो जाएगा, और यहां पे लिखेंगे P1 इज नथिंग KH इंटू क्या हो जाएगा? Chi1 हो जाएगा। P1 इज नथिंग KH इंटू Chi1 हो जाएगा। पक्का? सर ये दोनों लॉ इक्वल नहीं है? नहीं नहीं, इक्वल नहीं है। कब इक्वल होंगे सर? कब इक्वल होंगे? व्हेन P1 नॉट इज इक्वल्स टू KH और द लिक्विड is so volatile, इतना ज्यादा volatile हो जाए, is so volatile that it behaves as gas। ये इतना वोलाटाइल हो जाए कि गैस की तरह बिहेव करना शुरू हो जाए। उस कंडीशन में ही हम बोल सकते हैं देन वी कैन से सर, उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि सर राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ, उसी कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ किसका स्पेशल केस है? हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। राउल्ट्स लॉ किसका स्पेशल केस है? हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। तो P1 नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KH। इतना ज्यादा स्पेशल केस हो जाए, इतना ज्यादा वोलाटाइल हो जाए लिक्विड, क्योंकि किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे? लिक्विड गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। भैया अब देख लो अपने पास क्वेश्चंस देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कौन से आइडियल सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? आइडियल सॉल्यूशन में ये होता है सर, डेल्टा एस मिक्सचर भी पॉजिटिव होता है, बट डेल्टा जी मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो सर, डेल्टा एस इंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी और गिब्स एनर्जी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। इंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी, गिब्स एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। सॉल्यूशन विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है उसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। सर कौन सा पॉजिटिव डेविएशन बताता है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन नहीं बताता है? इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है सर? कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, एंट्रोपी लेस देन 0 नहीं आना चाहिए, एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। एंट्रोपी लेस देन 0 नहीं आना चाहिए, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। एसिड को वाटर में, एक मिनट इस क्वेश्चन को करने से पहले फटाफट अपना एग्जांपल देख, एग्जांपल जाके देख। एसिड प्लस वाटर क्या बनाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, जिसका नेगेटिव डेविएशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? नोट्स देख, अभी जस्ट लिखा है, तो उसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। उसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। पक्का उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स।
सर ये दो सुंदर से क्वेश्चंस देख लो, आपको डीपीपी इन सब जगहों मिलेंगे। सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट्स, सर सेम नेचर के हैं, सेम साइज के हैं। अगर सेम नेचर सेम साइज के होंगे, अगर सेम नेचर सेम साइज के होंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। सेम नेचर सेम साइज के हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। सर यहां पे देखना ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, पॉजिटिव जा रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, पॉजिटिव जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर पॉजिटिव डेविएशन है, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा होगा सर, आपका पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन क्या हो जाता है, वीकर होता है, इंटरेक्शन वीक होता है। आप सॉल्यूशन के साथ बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बनाते, इंटरेक्शन क्या होता है, वीक होता है। पक्का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली मेरी भी क्लास है, इसलिए अपनी क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रखी गई, बट ज्यादा भी नहीं, आई थिंक 10 मिनट ही कम है, ठीक है ना। ट्राई करते हैं अगली क्लास में, बेटा अच्छी चीजें आ रही हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रही हैं, चीजें और भी चीजें आएंगी, तो भी हम लोग देखने वाले हैं अगली क्लास में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से देखेंगे। आज थ्योरी वाला पार्ट था और राउल्ट्स लॉ पार्ट था, तो आज अपने पास देखो कल की क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका वेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो।